कैल्शियम के डाइटरी सोर्सेज और सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी कुछ लोग कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता। क्यों एब्जॉर्प्शन नहीं होती कैल्शियम की, इस पे बात करूँगी, लेकिन इससे पहले कैल्शियम क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में। कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हार्ट रिदम को रेगुलेट करता है, नर्व फंक्शन को रेगुलेट करता है। और ये कैल्शियम हमारी बोन्स में स्टोर होता है और हमारी बॉडी इस कैल्शियम को पुल करती रहती है ताकि दूसरे वाइटल फंक्शन अंजाम दे सके। तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के साथ साथ इसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है। क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता? पहला इसका जो कॉज होता है वो विटामिन डी है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो चाहे हम जितना भी सप्लीमेंट ले लें या डाइटरी इंटेक बढ़ा दें, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसके साथ साथ एज के साथ बॉडी में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि किडनी विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एज के साथ साथ किडनी की ये एफिशिएंसी कम होती है। दूसरा कॉज है जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, वो हार्मोनल फैक्टर है। फीमेल में ये फैक्टर होता है, मीनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है और एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये वजह भी होती है कि अगर आप पेरीमीनोपॉजल फेज़ में या मीनोपॉजल फेज़ में हैं तो इस वजह से भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती और आप कैल्शियम की कमी का शिकार होती हैं। तीसरी वजह है मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती हैं, इसलिए 2 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए कैल्शियम सप्लीमेंट में और कुछ दूसरी मेडिसिन में। तो अगर आप दूसरी मेडिकेशन पर हैं तो लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट लें। नेक्स्ट इसका कॉज हो सकता है कि आप मील के साथ नहीं ले रही होती कैल्शियम। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले रही हैं तो लाजमी खाने के साथ या फ़ौरन बाद लेना है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। अगर कैल्शियम सिट्रेट है या कैल्शियम लैक्टेट है तो आप किसी भी वक्त ले सकती हैं, चाहे तो खाने के साथ भी ले सकती हैं। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी लें, जैसा कि बताया मैंने कि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कितना ज़रूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम और विटामिन के भी साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और विटामिन के कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है और वो प्रोटीन्स बोन मिनरलाइजेशन यानी कि बोन्स में मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंट लेना सही है? ज़्यादा बेहतर है आप अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखें, डाइटरी सोर्सेज लें आप कैल्शियम के। अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर के मशवरे से आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेक सिवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कौन से फूड्स हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है? डेयरी प्रोडक्ट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच और ब्रोकली, सेसमे सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, आमंड, कुछ फ़िशेज़ हैं जैसे सैल्मन, सोयाबीन और कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखें।